हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। मैन प्रोवाइडर्स नहीं है। बहुत सदियों से ये बता दिया गया है और एक पुरुष के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि वो प्रोवाइडर है। उन्हें सिर्फ पैसे कमा के लेके आने हैं और घर की जिम्मेवारियां संभालनी है। और ये वो पुरुष हैं जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं। और इनको किन पुरुषों ने ये बात बताई है, उनके भेजे में ये बात डाली है सालों से। सिर्फ उन पुरुषों को नहीं, उन औरतों को भी उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि जो पुरुष हैं वो सिर्फ प्रोवाइडिंग का काम करेंगे, वो जबरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम करेंगे। उन पुरुषों, उन महिलाओं द्वारा ये चीज उनके दिमाग में फीड की गई है, जो एक्चुअल में एक नंबर के वेल्ले हैं और इररिस्पॉन्सिबल हैं और एक नंबर के आलसी हैं, जो खुद जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो ये कौन से पुरुष है, ये कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने एक पुरुष में ये बात सदियों से डाल रखी है कि तेरे को ही पैसे कमा के लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तू मर जाए, लेकिन तू पैसे कमा के लेके आ। तू प्रोवाइडर है, तू प्रोटेक्टर है, तू ही सब कुछ करके आएगा। मतलब एक आदमी मर जाए लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है, बस वो पैसे कहीं से भी लेके आए। तो बेसिकली ये जो पुरुष और महिलाएं हैं, ये पेट्रियार्कल समाज से आते हैं। ठीक है, पेट्रियार्कल समाज, पेट्रियार्कल सोसाइटी हम किसे कहते हैं? जनरली हम ये कहते हैं कि एक पुरुष सत्तात्मक प्रधान, मतलब जो जिसमें पुरुष प्रधान रहेगा, हर एक डिसीजन पर पुरुष द्वारा वो डिसीजन लिया जाएगा, राइट। बट यहाँ पे बात पुरुष या स्त्री की नहीं है, बात यहाँ पे बिहेवियर की। बात ये है कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में बात जेंडर वाइज नहीं है, ये एक बिहेवियर है। ठीक है, ये बिहेवियर एक पुरुष भी कर सकता है, ये बिहेवियर एक स्त्री भी कर सकती है। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो जनरल जो मीनिंग हम देखते हैं वो ये कि पुरुष मतलब प्रधान रहेगा, बट ऐसा नहीं है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये है कि जहां पर डोमिनेंस, जहां पे कंट्रोल, जहां पर फियर, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम उस सोसाइटी को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। और इसमें औरतें भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। एक औरत भी डोमिनेटिंग हो सकती है, एक औरत भी कंट्रोलिंग हो सकती है, एक औरत भी डरा के धमका के अपने काम को करवा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मैन ही मतलब इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है। यहाँ पे बात बिहेवियर की हो रही है। डोमिनेंस, कंट्रोल, मैनिपुलेट करना, ये सब एक स्त्री भी करती है, एक औरत भी करती है। तो इस समाज के लोग, ये जो ठड़की औरतें हैं, जो ठड़की आदमी है, जो खुद इररिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं लोगों द्वारा ये रूल बनाया गया है कि औरत घर पे बैठेगी और मजे करेगी, उसको कुछ नहीं करना है, बस एक आदमी का खून चूसेगी। और इन्हीं नालायक औरतों और आदमियों द्वारा ये रूल बनाया गया है कि एक पुरुष रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और बाहर से पैसे कमा के लेके आएगा, तो वो सिर्फ एक प्रोवाइडर का रोल अदा करेगा। और जो एक औरत है वो घर पे बैठ करके बस रोटियां बेलेगी और सबकी सेवा करेगी मरते दम तक। मतलब जब से वो पैदा होगी तो घर वालों की सेवा करेगी, फिर शादी होगी तो पति की सेवा करेगी, और फिर बच्चे पैदा करके फिर बच्चे की सेवा करेगी, और उसके बाद बस उसको सारी जिंदगी सेवा में निकल जाएगा। और एक जो आदमी है वो बस पैसे खट के लेके आए, चाहे जैसे लेके आए, चाहे भले ही वो मर रहा हो, चाहे भले ही वो सुकून से अपनी लाइफ जो एक जीना चाह रहा हो, या फिर अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ चेंज या बदलाव लाने की कोशिश करना चाह रहा हो, कुछ नया ट्राई करना चाह रहा हो, फिर भी वो मौका उसे नहीं दिया जाता, बिकॉज ऑफ कि नहीं, तुझे तो कैसे भी करके पैसा लेके आना है। ये उन लोगों द्वारा ये रूल बनाया गया है। इस समाज, जब समाज की बात हो रही है तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन वाली बात है, ये समाज सभी जगह लागू है, सब जगह वही हाल है। तो इन लेजी आदमियों द्वारा उन जेन्युइनली पुरुषों पर जो सच में रिस्पॉन्सिबल है, जो सच में उनका इंटेंशन अपने घर को, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, उन पे ये थोपा गया है।
और ज़्यादातर इन्हीं औरतों के दिमाग में ये चीज़ भर गई है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बैठ के खाऊंगी और मैं बस बैठी रहूंगी, और जो मेरा आदमी है वो तो पैसे कमा के उसको लाना ही है, चाहे जैसे भी लेके आए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस बैठी रहूंगी क्योंकि मैं तो औरत हूं ना, मैं बस घर पे बैठ के खाऊंगी। तुम मर्द हो तो तुमको बाहर से कमा के लाना ही पड़ेगा। ये कौन सी रूल में लिखा हुआ, रूल बुक में लिखा हुआ है? मैन होने से पहले कोई भी एक पुरुष जो है वो इंसान होता है, ठीक है? उसको भी जब वो इस वर्ल्ड में जाता है, पैसे कमाता है, तो उसको भी पूरा पूरा हक है कि वो अपने करियर को स्विच कर सके, या फिर जब उसे लगे कि नहीं अब मैं काम नहीं कर सकता तो वो आराम कर सके, और तब वो रोल वो पकड़ के बैठा हुआ था, उस रोल को उसकी पार्टनर या उसके घर वाले भी उसको संभाल सके कुछ टाइम के लिए, जब तक वो अपने करियर को पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं कर लेता कि मुझे लाइफ में और क्या चीजें करनी है। बट यही जो कुछ औरतें जिन्होंने एकदम से उन पुरुषों का जीना हराम कर रखा हुआ है, जो सच में रिस्पॉन्सिबल है, जो सच में उनकी इंटेंशंस प्रोवाइड करने की है, बट इन सब में सफर कौन कर रहा है? वही पुरुष सफर कर रहे हैं जो सच में रिस्पॉन्सिबल है। वो सफर नहीं कर रहे हैं इस प्रोवाइडिंग रूल से, प्रोवाइडर वाले रूल से। जो एक नंबर के आलसी टाइप के लोग हैं, जो इसी पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, वो पुरुष सफर नहीं कर रहे हैं, वो तो मजे में है, वो तो अय्याशियां कर रहे हैं। बट इस पेट्रियार्कल सोसाइटी से वो पुरुष सफर कर रहे हैं इस प्रोवाइडर रूल से कि नहीं, मुझे तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, काम कर करके मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि एक पुरुष को तो कमाना ही नहीं चाहिए, कमाना है, बट उसको ये वो मौका नहीं दिया जाता कि वो भी अपने लाइफ में कुछ एक सही काम तक पहुंच सके। अगर वो बैठना चाहे कुछ टाइम के लिए और सोचना चाहे कि मुझे जिंदगी में इस काम के अलावा और कौन से काम करने चाहिए, तो वो मौका हमारा जो समाज है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें वो औरतें हैं जो एक नंबर की आलसी हैं, वो मेन है जो एक नंबर के आलसी हैं, वो इन सभी को होने नहीं देते, उनको वो मौका देने नहीं देते, ताकि वो उस करियर से अगर वो स्विच करना चाहे या फिर अपने लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहे, वो कर ही नहीं पाते इसी प्रोवाइडर वाले रोल के वजह से कि नहीं, मैं प्रोवाइडर हूं तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, चाहे भले मैं मर क्यों ना जाऊं जॉब करते करते। और ये वो औरतें हैं जो कहीं से भी हेल्प नहीं करती ऐसे ही मर्दों के, ऐसे ही पुरुषों को, कि नहीं तेरे को तो कैसे भी करके कमा के लेके आना है, मैं तो बस बैठी रहूंगी और रोटियां तोड़ूंगी, क्योंकि तुम मर्द हो ना, तो तुमको कमा के ही लेके आना पड़ेगा। कभी आप भी कर सकते हो, कभी आप भी कमा सकते हो, और उसके बर्डन, उसके बोझ को आप हल्का कर सकते हो। तो ये जो हमारे समाज में माइंड में बैठा दिया गया है कि मैन तो सिर्फ प्रोवाइडर है, नहीं, वो प्रोवाइडर नहीं है, वो सिर्फ प्रिजर्वर है। मैन का रोल जो फुल्ली एक तरफा एक्सट्रीम जो बना दिया गया है कि नहीं, इसे ही सिर्फ कमा के लेके आना है, तू कमाएगा तभी तेरी शादी होगी, तू कमाएगा तभी तेरा कुछ हो पाएगा। वो तो ठीक है, कमाना तो सभी को है, जेंडर वाइज नहीं है ये कमाना कि सिर्फ मेन कमाएगा औरतें नहीं कमाएंगी। इसी पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो पुरुष है, उन्होंने ये रूल बना रखा हुआ है कि एक औरत जो है वो सिर्फ घर पे बैठेगी और बस घर पे चूल्हा चौका करेगी, और वो अपने लाइफ में कुछ ना करे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक शरीर है और शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक कमजोर शरीर है, तो उसको सिर्फ घर पे रहना चाहिए और
कुछ नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में, सिर्फ सेवा करनी चाहिए। इन्हीं लोगों ने ये रूल बना रखा हुआ, और इसी पेट्रियार्कल सोसाइटी की जो औरतें हैं, जो एक नंबर की डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव हैं, इन्होंने ये रूल बना रखा हुआ है कि नहीं, पुरुषों के लिए, उन पुरुषों के लिए जो सच में रिस्पॉन्सिबल है, कि नहीं तू तो बस पैसे कमा के लाएगा, तू चाहे मर जाए, तू चाहे सड़ जाए, कुछ भी हो, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस बैठ के खाएंगे, तू मर दे तो तू बस कमा के लेके आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस बैठे रहना है, क्योंकि हम तो फीमेल है ना, हमें तो घर में सिर्फ सेवा करनी है, हम तो सेवा करने के लिए बनी है, ऐसा है। तो ये जो मजे ले रहे हैं ना इस समाज में, यही नालायक औरतें और नालायक पुरुष जिन्होंने ये रूल बना रखा हुआ है, और जिनकी टेंडेंसीज काफी ज्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, लोगों को डर डर और कंट्रोल में रखे रहना, इस तरीके का है। और जो ये रूल फॉलो कर रहे हैं वो सीधे साधे लोग हैं, वो सीधे साधे पुरुष हैं, जो सच में, जिनके इंटेंशंस प्योर है, जो सच में रिस्पॉन्सिबल हैं। बट वो पिस कौन रहा है इन सारे प्रोवाइडर वाले रोल में, केयर टेकर वाले रोल में? कौन सी औरतें पिस रही हैं? वही जो जेन्युइन है एक्चुअल में, और जो सच में इस समाज से, वो औरतें जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अपने एम्बिशियस है, कुछ उन्हें पाना है, कुछ कहीं बढ़ना है, करियर में कुछ करना है, तो उनको यही नालायक पुरुष उन्हें बताते हैं कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस बैठ घर में, तू बस रोटियां तोड़, तू हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए, तू कुछ मत कर, बस बैठी रह, तू बस शादी कर, बच्चे पैदा कर, और बस सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी बर्बाद कर ले। तो इस तरीके से है। तो मैन प्रोवाइडर नहीं है, मैन प्रिजर्वर है। वो सिर्फ उनका रोल इतना ही है कि वो उतना सपोर्ट दे सके जिससे एक फैमिली, अगर उन्होंने एक फैमिली बना रखी है, वो कुछ हद तक ग्रो कर जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि अब पूरा अपने कंधे पे उनको सारे, जब तक हम जीवित है तब तक उनका बोझ हमने अपने कंधे पे रख लिया हो। सपोर्ट का मतलब है कि एक हद तक वो सिर्फ मदद कर सकते हैं, जितने हद तक आप इतना ग्रो कर जाओ कि आप खुद कैपेबल हो जाओ, ताकि वो भी खुद को फ्री कर सके, और वो पर्सन, चाहे उसका वो पार्टनर हो, चाहे उसकी वो फैमिली हो, इतना कैपेबल हो जाए कि वो भी अपने खर्चे, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठा ले। ना कि घर में एक ही बंदा, एक ही पुरुष 5-5, 6-6, 7-7 लोगों का खर्चा चलाया जा रहा है, और वो खुद मरे जा रहा है, और बस उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी प्रोवाइडर वाले रोल को निभाते निभाते, और बाकी सब बस मजे कर रहे हैं घर पे, बस बैठ के कि नहीं, हम तो बस बीवियां हैं, हम तो बस बैठ के खाएंगे, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं ना, हम तो औरतें हैं, हम तो बस बैठने के लिए हैं, हम तो बस आराम करने के लिए हैं, और साथ में बच्चे भी तो है ना, तो उन सबका, ये सबका खर्चा कौन उठाएगा? वही उठाएगा। तो बस इसी तरीके से एक मैन इस प्रोवाइडर वाले रोल में पिसता चला जाता है, जबकि वो प्रोवाइडर नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिजर्वर है, सिर्फ एक मेंटेन करने का वो काम करता है। चाहे घर की कोई भी जिम्मेवारियां हो, उसको सिर्फ वो मेंटेन करने का काम करता है। ये काम नहीं है कि वो पूरी जिंदगी उस बोझे को उठाएगा और बाकी सब सिर्फ बैठ के खाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सब आराम करेंगे। जब हम 7 चक्रों की बातें करते हैं, तो 7 चक्रों में जब हम देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा चक्र है वो मूलाधार है, यानी कि वो मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है। उसके बाद जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करती है। उसके बाद फिर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस, यानी कि मणिपुर चक्र, वो भी मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है। फिर आता है हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, वो स्त्रीण तत्व को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो चक्रों का प्लेसमेंट भी आप देखो, सबसे पहले पुरुष है, उसके बाद स्त्री है, फिर पुरुष है, फिर स्त्री है। ठीक है, तो पुरुष सिर्फ होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, बस एक सहारा, जैसे होता है ना, किसी को चढ़ना हो, सीढ़ी चढ़नी हो, तो वो बस अपना एक कंधा दे दिया कुछ टाइम के लिए कि बस तू चढ़ जा, उसके बाद वो चढ़ गया, दैट्स इट, उसका काम बस इतना ही है, वो बस एक मेंटेन करने का काम करता है। पुरुष का काम सिर्फ मेंटेन करने का है। उसके बाद जो भी, जिसको भी वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो
उनकी अपनी खुद की जिम्मेवारी है कि वो उस पर बोझ ना बने, वो खुद को इतनी कैपेबल बना ले कि उस पे वो बर्डन ना बने, वो भी फ्री और आप भी फ्री, इस तरीके से है। तो वैसे ही जो ये चक्रों में भी हम देखते हैं, जो प्लेसमेंट है, जो शक्ति है, ठीक है, वो उसको खुद से वो सारी चीजें तय करनी पड़ती है। उसकी वही जो यात्रा है, मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ इनिशिएटर है, वो सिर्फ इनिशिएट करता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है जाओ आगे बढ़ो। वो जो शक्ति है, जो उसमें फेमिनिन एनर्जी है, उसे खुद से ही वो यात्रा तय करनी होती है। इवन यहाँ पे जो शिव तत्व है, वो भी पूरी तरीके से एक फेमिनिन ऊर्जा को फुल्ली सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ उसे गाइड करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रिजर्वर की तरह काम कर रहा है। बाकी शक्ति जो फेमिनिन ऊर्जा है, उसे खुद ही वो सारी यात्रा तय करनी पड़ती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे समाज में वो औरतें जो बस बैठी हुई हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, पुरुष तो ही कमा के लाएंगे, चाहे वो मरे चाहे गाए चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं हम तो सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट होने के लिए ही बने हैं। नहीं, वो सिर्फ कुछ ही हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, उससे न ज्यादा न कम। अगर एक महिला ये सोच रही है कि एक पुरुष पूरा पूरा मेरा खर्चा उठा ले और मेरी लाइफ सेट हो जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपने समाज में देख ही रहे, स्पेशली अपने इंडिया में हम देख ही रहे, मतलब हर 3 में से 2 औरतें तो डिपेंडेंट हैं ही। इतने ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, इतना ज्यादा घर में हर जगह कलह मचा हुआ है। वो क्यों मचा है? फिर तो अगर सच में एक मैन प्रोवाइडर होता तो इतना ज्यादा क्यों केओस मचा हुआ है सबकी फैमिलीज में? क्योंकि ज्यादातर औरतें तो डिपेंडेंट ही हैं और मेल जो है वो प्रोवाइडर ही हैं। फिर तो सब कुछ बैलेंस होना चाहिए था, यही तो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है। क्योंकि एक जेंडर वाइज एक रोल को नैरो संकीर्ण रोल में डाल दिया गया है कि तुम मेन हो तो बस तुम प्रोवाइडर करोगे, तुम प्रोवाइड करोगे, तुम महिला हो तो तुम सिर्फ केयर टेकर करोगी, ठीक है, सिर्फ तुमको सेवा करनी है। जबकि ये जो रोल है कहीं भी स्विच हो सकता है एक महिला प्रोवाइडर बन जाए पूरी तरीके से, उसमें वो सारे गुण हैं प्रोवाइड करने वाले। हो सकता है एक पुरुष केयर टेकर बन जाए, उसमें वो गुण है केयर, लोगों की केयर करने के लिए। हो सकता है इस तरीके से मतलब ये जो रोल है ये जेंडर वाइज है ही नहीं, इसी एक्सट्रीम रोल के वजह से एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है। अदरवाइज हर जगह ये सारी चीजें क्यों होती? कॉमन सेंस इतना ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी महिलाएं हैं वो तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है। फिर तो ये जो रोल है कि पुरुष ही प्रोवाइड सिर्फ करेगा और औरतें सब बैठी रहेंगी घर पे, ठीक है, तो फिर तो चल जाना चाहिए था। नहीं, ये नहीं चल पा रहा है ये सिस्टम, क्योंकि मेल आर नॉट प्रोवाइडर्स एंड फीमेल आर नॉट केयर टेकर्स। ये जेंडर वाइज है ही नहीं, ये स्विच हो सकता है अकॉर्डिंग टू उस व्यक्ति का नेचर कैसा है। कमाना तो दोनों को ही है, ठीक है, कमाना तो हर किसी को पड़ता है, ये कोई जेंडर वाइज नहीं है कि सिर्फ मेल कमाएगा और फीमेल बस घर पे बैठी रहेगी। कमाना हर किसी को पड़ता है, औरतों को भी कमाना पड़ता है, महिलाओं और ये जो पुरुष है उनको भी कमाना पड़ता है। तो हमारे ऑलरेडी 99% आबादी, 90% ही बोल सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऑलरेडी जितने भी मैन है वो प्रोवाइडर के रोल में ही है। फिर क्यों वो चिड़चिड़ा रहे हैं? फिर वो क्यों अपने घर की औरतों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं? क्योंकि वो प्रोवाइडर नहीं है, उन्हें प्रोवाइडर जबरदस्ती इस रोल में डाल दिया गया, जो कि एक एक्सट्रीम केस है कि उन्हें ही कमा के लेके आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रूल के जो वही पुरुष बहुत ज्यादा शोषण का शिकार है, जो ऐसे महिलाओं के अंडर में है, जो ये मान बैठी हैं कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो कुछ नहीं करूंगी, तुम ही कमा के लेके आओ। तो ऐसे पुरुष जो सच में रिस्पॉन्सिबल है, जो सच में ऑथेंटिक हैं, वो सच में अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट वो पिस रहे होते हैं बिकॉज उनकी घर की महिलाएं उन्हें जबरदस्ती उन्हें उस रोल के लिए फोर्स करती हैं कि तुम इसी रोल में तुम्हें बने रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम मर्द तभी होगे जब तुम पैसा लेके आओगे, नहीं लेके आओगे, अगर बैठ गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जीने नहीं देंगे।
और वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं अपने लाइफ में, ये बोल करके नहीं हम तो औरतें हैं ना, हम तो बस बैठ के खाने के लिए बनी है, हम थोड़े काम करेंगे, हम तो डिपेंडेंट ही है ना, हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। तो men are not provider, they are preservers.